आखिरी प्रश्न है। 2027 के इलेक्शन यूपी में होने वाले हैं। उससे पहले क्योंकि ये इंटरव्यू मैंने रिकॉर्ड किया है, तो अभी जैसे कुछ स्कूल्स बंद होने की खबर आई थी, अभी विभिन्न विभिन्न तरीके की खबर आती रहती हैं। पिछली बार भी हम जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो 24 में 23 में यूपी के इलेक्शंस थे, तो बीजेपी की सीट जैसे बताया जा रहा था कि अब की बार 400 पार का नारा दिया था भाजपा ने, तो आधी लगभग कहीं ना कहीं समाजवादी ने एक बड़ी बढ़त हासिल की थी। तो अगर इस बार ऐसा हो कि क्या पता कि समाजवादी डबल हो जाए या बीजेपी और हाफ हो जाए या बीजेपी 400 पार हो जाए इस बार, नहीं कह सकते कुछ भी क्योंकि अभी जनता का मिजाज जो है नहीं पता है, 1 साल का समय बाकी है। तो उस समय को लेकर के क्या कहेंगे आप? देखो, जैसा आपने पिछले गत चुनाव की बात कही, मैं ये स्वीकार करता हूं कि 2024 में विपक्ष के द्वारा जो नैरेटिव बनाया गया था, संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये एक माहौल जो विपक्ष ने बताया था, उसको हम लोगों को समझा नहीं पाए। सबसे ज्यादा अगर आरक्षण, सबसे ज्यादा संविधान को बदलने का काम किया है तो विपक्ष ने किया है, कांग्रेस ने किया है। सबसे ज्यादा संविधान अगर खतरे में रहा है तो कांग्रेस सरकार में रहा है, उन्होंने इमरजेंसी लगाई, कई बार मीसा लगाया, काफी नेताओं को जेल में डाला। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया। उस समय निश्चित ही हमारा जो जो हमारी इच्छा थी 400 पार की, वो पूरी इसलिए नहीं हो पाई। उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, हम विपक्ष की उस मनगढ़ंत और झूठी अफवाह को रोकने में नाकाम रहे। हम लोगों को समझा नहीं पाए कि ये गलत कह रहे हैं कि संविधान कभी नहीं बदला जा सकता, आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन विपक्ष ने लोगों के मन में उनके विपक्ष तो अभी भी आरोप लगाता है कि एससी एसटी का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, सरकार हर साल पेपर लीक हो रहे हैं उन पे, तो ये अभी मुद्दे तो चलते रहेंगे, लेकिन मुद्दों के बीच क्या मतलब एक बड़ी बढ़त हासिल करेगी? मैं वही बताना चाह रहा था। जनता को बार बार मूर्ख नहीं बना सकता, जनता को बार बार बेवकूफ नहीं बना सकता, जनता को बार बार गुमराह नहीं किया जा सकता। एक बार आदमी आपके बहकावे में आ सकता है, एक बार गुमराह हो सकता है। अब जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता को केवल साफ शुद्ध सरकार चाहिए, भयमुक्त समाज वाली सरकार देने वाली सरकार चाहिए, दंगा रहित देने वाली सरकार चाहिए, समाज देने वाली सरकार चाहिए, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने वाली सरकार होनी चाहिए। और इस क्षेत्र में जो विकास है, विकास को गति देने वाली सरकार होनी चाहिए, जो मोदी योगी बखूबी निभा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जनता, हमारा केंद्र और प्रदेश द्वारा जो लोक कल्याणकारी योजनाएं लाई गई हैं, जो विकास किया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए एक बार पुनः 2027 में उत्तर प्रदेश में कमल खिलाने का काम करेगी। अ,